हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। तो आज हम इससे आगे कर रहे हैं और अब हम फर्दर एक नए फिज़िकल क्वांटिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि है हमारा स्पीड और वेलोसिटी। अक्सर ये चीज़ें, ये नाम जो है स्पीड और वेलोसिटी, एक साथ लिए जाते हैं। कभी स्पीड बोला जाता है, कभी वेलोसिटी बोला जाता है। तो आज हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी आखिर क्या है और इनके दरमियान फ़र्क क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा, कभी कोई गाड़ी अगर आप चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या आप गाड़ी में जा रहे हो या बाइक पे, तो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। तो स्पीडोमीटर पे अक्सर भाई बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, कोई शहर के अंदर 80 की स्पीड पे चला रहा है, भाई कोई 100 की स्पीड पे भगा रहा है, हाईवे पे मौजूद है, कोई 120 पे 140 पे चला रहा है। तो वो जो स्पीडोमीटर है, जिससे आपको ये अंदाजा होता है कि भाई गाड़ी की रफ्तार जो है वो कितनी जा रही है। या आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो किसी गाड़ी को और दो गाड़ियां आपके पास सामने से आ रही हैं, तो आप ये कैसे फैसला करते हो कि कौन सी गाड़ी तेज है और कौन सी गाड़ी स्लो है। तो आपके जहन में हो सकता है कि भाई जो तेज नजर आ रही होगी उसको तेज कहेंगे और जो स्लो नजर आ रही होगी उसको स्लो कहेंगे। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो जरा इस बात के ऊपर 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और सोचें। तो यकीनन आपने इसके बारे में सोचा होगा और मैं आपको बताता हूं कि जब दो गाड़ियां आ रही हों और अलग अलग स्पीड से आ रही हों, तो आप ये कैसे फैसला करते हो कि कौन सी तेज है और कौन सी स्लो है। तो उसके लिए आप करते ही हो कि जो गाड़ी जल्दी रास्ता कवर करती है, यानी जो डिस्टेंस कार कवर कर रही है, अगर वो डिस्टेंस कम टाइम में ज्यादा कवर हो रहा है और दूसरी गाड़ी उतने ही टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो उतना कवर नहीं कर रही, उससे कम कर रही है, तो आप झट से ये बोल देते हो कि यार जो गाड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है उस टाइम में उसकी रफ्तार जो है वो ज्यादा है, और जो गाड़ी कम डिस्टेंस कवर कर रही है उतने ही टाइम में उसकी रफ्तार क्या है, कम है, यानी स्पीड। तो इसका मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को देख रहे होते हैं, तो बेसिकली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करते हैं या स्पीड कितनी है उसको देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। इसीलिए जब गाड़ी का स्पीडोमीटर या बाइक का स्पीडोमीटर अगर आप देखें, तो उस पर जब स्पीड की लिखी हुई आ रही होती है, तो लेट सपोज अगर आप 80 की स्पीड पे जा रहे हो, तो मीटर के साथ में लिखा हुआ होता है किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि अगर आप 80 की स्पीड पे जा रहे हो, तो 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि जो इस वक्त रफ्तार है, ऐसे ही अगर पर आवर यानी 1 घंटे तक चलते रहे, तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई हाईवे के ऊपर 120 की स्पीड पे जा रहा है, तो 120 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि अगर ऐसे ही रफ्तार से जाते रहे, तो 1 घंटे में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम कहें कि भाई स्पीड क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, ये हमें बताता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। अगर जल्दी जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ज्यादा कवर हो रहा है एक सर्टेन टाइम में, तो स्पीड जो हमारे लिए होगी वो ज्यादा होगी। और उसी टाइम में अगर डिस्टेंस कम कवर किया जा रहा है ऑब्जेक्ट से, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो क्या है, स्लो है। अब रहा सवाल कि भाई अगर डेफिनेशन को देखा जाए, तो स्पीड का सिंबल, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक जैसे ही होते हैं, तो फिर इसीलिए स्पीड का सिंबल भी वही होता है जो वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, और वो है v। और डेफिनेशन देखें मैंने लिखी है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। याद रखिएगा इस बात को कि जब भी आप फिजिक्स में खास तौर पे, या वैसे तो कहीं पर भी, लेकिन फिजिक्स में टाइम रेट का लफ्ज देखें कहीं लिखा हुआ। टाइम रेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप चेक कर रहे हो कि वो कितने टाइम में हो रही है। तो टाइम रेट कितने टाइम में ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है और उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, ये हो गई हमारी क्या, स्पीड। और इसका फॉर्मूला भी यही है कि v जो है वो बराबर है डेल्टा एस। डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन डिस्टेंस, जो भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय वो टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी ने 5 सेकंड के अंदर 5 किलोमीटर का, बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो, एक गाड़ी ने
5 सेकंड के अंदर 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, तो जो चेंज इन डिस्टेंस उसका आया वो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया कितना, 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, और जो टाइम उसको लगा उसमें लगा 5, तो हम नीचे 5 लिख देंगे, तो 5 डिवाइड बाय 5 आंसर आ जाएगा 1। तो हम कहेंगे कि वो गाड़ी 1 सेकंड में 1 मीटर्स कवर कर रही है, क्योंकि 5 मीटर उसने कवर किए 5 सेकंड में। तो स्पीड आ जाएगी 1 मीटर्स पर सेकंड, कि 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। अब यही बात करता हूं अगर मैं वेलोसिटी की, तो भाई वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी और स्पीड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ऐसा, बस फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क देखा था कि 2 पॉइंट्स के दरमियान पाथ कवर हो रही है। अब अगर वो पाथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर हो रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर नहीं हो रही या हम डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं कर रहे तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी ऐसी है कि अगर मैं कहूं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो वो कहलाती है स्पीड, लेकिन अगर मैं बोलूं कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई कितने टाइम में, ये वेलोसिटी है, और कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में, ये क्या हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हो कि स्पीड अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर की जा रही है तो वो वेलोसिटी है। तो यानी स्पीड और वेलोसिटी में बिल्कुल वही फर्क है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन की बात करते हैं। स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसीलिए दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। और अगर हम इनके यूनिट्स की बात करें तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, इनके यूनिट्स जो है मेजरमेंट के लिए वो सेम है, क्योंकि दोनों में फर्क सिर्फ किस चीज का है, डायरेक्शन का। इसका मतलब दोनों तकरीबन एक ही बात बता रहे हैं अमाउंट के लिहाज से, बस एक में डायरेक्शन है और एक में डायरेक्शन नहीं है। तो मीटर्स पर सेकंड है, मीटर सेकंड इनवर्स 1 लिख सकते हैं, ये एसआई यूनिट है क्योंकि मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और सेकंड जो है वो एसआई यूनिट है टाइम का। और यूनिट्स के हवाले से भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो याद रखें जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूले से यूनिट बनता है। फॉर्मूले में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, तो जो यूनिट होगा उसमें भी डिस्टेंस के यूनिट को डिवाइड कर देंगे टाइम के यूनिट से। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, इसीलिए मीटर अपॉन सेकंड। या अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, या अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, टाइम आवर्स में है तो किलोमीटर्स पर आवर जो स्पीडोमीटर वगैरह में होता है, या अगर डिस्टेंस फुट में है और टाइम सेकंड्स में तो फुट पर सेकंड या फुट सेकंड इनवर्स। तो बस ये बात याद रखिएगा कि जो एसआई यूनिट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर वो मीटर्स पर सेकंड है, चाहे वो स्पीड हो चाहे वो वेलोसिटी हो, और सिंबल दोनों का ही वी होता है। तो एंजॉय करें लाइफ को, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।